के शीतकालीन सत्र की बात करते हैं। इस समय सेशन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल क्या कुछ कह रही, जान लीजिए। अपॉइंटिंग एनी पैटर्न, व्हाट वाज द नीड कि भी एनू ਅਸੀਂ कह रहे हैं भी ਅਸੀਂ पैटर्न अपॉइंट करांगे। ਤੁਸੀਂ फटाफट डिलिमिटेशन करो, चुनाव करवाओ तो कमेटी ਨੂੰ अपना काम करन दो। सरकार ਦੀ कोई जिम्मेवारी नहीं है भी ਅਸੀਂ गुरुद्वारे चलाइए कि मंदिर चलाइए। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सर मैं पढ़िया है जी। तो जस्टिस एच.एस. भल्ला जिहड़े हैगे ਉਹ ਇਹਦੇ ठीक है सर, मेरा तो प्रपोजल है जी, मेरा तो प्रपोजल है जिन्हां ने इस दे वास्ते लड़ाई लड़ी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੋਕਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਏ, चाहे वो सोशल काम वास्ते लगान, चाहे एजुकेशन वास्ते लगान, चाहे मेडिकल एजुकेशन वास्ते लगान, तो वो काम होए। आज यह अमेंडमेंट आई है, मैं सोचती हाँ यदि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जे किसी ने फिर इनू चैलेंज करता असी तो फिर देखते रह जावांगे। 2014 च बनाया सीगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस राज तक, चलो ठीक है, लोगों ने उन्होंने चैलेंज करता या करवाता, जो भी रीजन होए। मेरी तो यह रिक्वेस्ट है आज विधानसभा च फटाफट यदि डिलिमिटेशन करके इलैक्शन करके बॉडी ਨੂੰ बना के ਉਹਦਾ काम करन देना चाहिए है, ताकि साडे गुरुद्वारे चंगी नाल काम करन। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसमें मेरा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहना, लेकिन एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके ऊपर पैटर्न की कोई मायने नहीं। प्रेसिडेंट इलेक्ट होना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना, सेक्रेटरी, पैटर्न का क्या रोल है? एंड हु विल अपॉइंट द पैटर्न? और पैटर्न कोई मतलब सिखों की सेंटिमेंट्स के खेलने वाली बात है? उनका तो पैटर्न गुरु ग्रंथ है। थैंक यू अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट, ਤੁਸੀਂ प्रस्ताव ਤਾਂ हो गया हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। हाँ जी, हाँ जी, जवाब देने दो शब्द को बोलना। हाँ जवाब। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार सिखों के धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कोई भी दखल देना नहीं चाहती। ये जो हमने एडॉक कमेटी बनाई, जो आपने एक्ट बनाया था 14/7/2014 को, वो इस बारे में साइलेंट था कि अगर ना चुनाव हुए और 18 महीने भी ऊपर हो गए तो उसका क्या किया जाएगा। उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसलिए ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी थी कि हम एक कमेटी बनाते, 18 सदस्य कमेटी बनाते, वो हमने बनाई। और उसके तुरंत बाद, चंद दिनों के बाद ही हमने इसके चुनाव कराने के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया। चंद दिनों के बाद एच.एस. भल्ला को। अब जो चुनाव की कार्रवाई करनी है वो चुनाव कमिश्नर ने करनी है, सारी की सारी। और अगर हम यहां पर कोई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो हम जस्टिस एच.एस. भल्ला की एबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमने उसके कारण ही तुरंत ये एडॉक कमेटी बना, ये जस्टिस भल्ला को अपॉइंट कर दिया, ताकि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसके चुनाव कराए जा सके। आपने जो कहा, लगभग लोगों ने कहा कि जी इसमें आरएसएस के आदमी भर दिए, इसमें वो आदमी भर दिए, इसमें ये कर दिए। आरएसएस सबको एक समान से देखना सिखाती है। आरएसएस राष्ट्रीयता सिखाती है, आरएसएस प्रेम सिखाती है। कोई आदमी किससे संबंध रखता है हमने उसको नहीं देखा है। हमने जो आदमी सक्रिय इन कामों में नजर आए हमने उनको रखा है, और जिनका आप नाम बार बार ले रहे हो उनको भी हमने रखा है। अब उसमें से अगर कोई गया है तो त्याग पत्र देके गया है, उसका अधिकार है कि वो त्याग पत्र दे सकता है। और जो आप कह रहे हो कि मेंबर एसजीपीसी का भी था और इसमें भी रख लिया, उसने पहले त्याग पत्र दिया वहां से, फिर हमने उसको यहां रखा।
हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम सिखों के मुद्दे को रखकर कोई राजनीति करें। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि शीघ्र इसकी चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। शीघ्र जो इनके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी एडहॉक कमेटी बना दे। और जो आप बार बार कह रहे हो कि पैटर्न बना दिया, तो पैटर्न को हम बाहर से लाके थोड़ा बनाएंगे। उसका हमने यही प्रावधान रखा है कि अमंग द इलेक्टेड और एग्जीक्यूटिव जो होगा उसमें से एक व्यक्ति को पैटर्न बनाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको अनडेमोक्रेटिक तरीके से बाहर से लाके सरकार से उसके ऊपर बैठा देंगे। हमारी मंशा साफ है, हम साफ मन से ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने में आप इसके तो भाई अब ये इलेक्शन हो जाएगा ना, इलेक्शन हो जाएगा, जनता डिसाइड करेगी ना। आप जनता पर विश्वास नहीं करते। आप जनता भी, अब हमने जो भी बना दी, मेरी बात सुनिए, हमने बना दी, वो गलत है, ठीक है, हमने बना दी और इसीलिए जल्दी चुनाव करा रहे हैं कि ये नाम ही ना लगे कि ये हमारी बनाई हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सिख समाज की बनाई हुई समिति है और सिख समाज जो उनकी शर्तों को पूरा करता होगा उन्हीं को ही चुनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आपकी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, नहीं है? इलेक्टेड बैठे हो ना आप, लोगों ने चुन के भेजे हो ना आपको। नहीं, उनको नहीं, आप जो बैठे हैं गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम भी इलेक्टेड है। तो इस गवर्नमेंट का पैटर्न कौन है? इलेक्टेड बॉडी बना रहे हो तो फिर पैटर्न की क्या जरूरत है? हुड्डा साहब, हमने बनाया ही नहीं कोई पैटर्न बनाओ। हमने किसको बनाया? दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, हमने किसको बनाया? दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हुड्डा साहब, पैटर्न कौन है आपकी सरकार? इलेक्टेड गवर्नमेंट आप हमारा पैटर्न कौन होता? आपने काम करने दो। हुड्डा साहब, हमारी सुनना हमने कहाँ बनाया? अगर बनाना होता तो जिस दिन चुनाव हुआ था, जिस दिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बाकी लोग सेक्रेटरी बने थे, उसी दिन हम पैटर्न का भी अनाउंस कर देते। हम बिल्कुल साफ मन से बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हम इनके धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार उसके करे। हमारे लिए सब बराबर है, जो जीतेंगे हारेंगे सब हमारे बराबर है। मैं सिफारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि विज साहब को इस सरकार का पैटर्न बना लो, आप बना लो। You to interfere in the Suggest कर रहा हूं मैं, suggest How कर रहा you? हूं। How you can? Not of their committee. चले, हो गया। इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मुख्यमंत्री जी इसमें आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि एडहॉक कमेटी का पैटर्न तो बना रहे हैं, आप तो टोटली पावर ले रहे हैं पैटर्न बनाने की सदा के लिए। दिस इज नॉट करेक्ट। ये तो आप सदा के लिए पावर ले रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं, कहो तो आप। हाँ, आप सदा के लिए, जब भी इलेक्टेड कमेटी आएगी उसके बाद भी आप पैटर्न अपॉइंट कर देंगे। मैंने देख लिया, तभी आप पैटर्न अपॉइंट कर देंगे। देख लिया। देखिए ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये कमेटी का चुनाव होगा उसके बाद उनके टर्म्स, उनके ड्यूटीज, उनके राइट्स, उनके सब वो लिखेंगे। हमने उसमें कुछ नहीं करना है। हम तो ये है कि ठीक से चुनाव इनके हो जाए, और चुनाव के लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। और जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके बाद हमारे हाथ में भी नहीं है कि चुनाव वो कल ही करा दें। उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसमें मेंबरशिप होनी है, उसमें वार्डबंदी होनी है, उसके अंदर कितना उनको टाइम लगेगा, वो सारा टाइम। और साथ में ये भी लिख दिया कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा उसके बाद वो जो इलेक्टेड बॉडी है वो सारा टेक ओवर करेगी और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन पैटर्न का रोल इतना ही है कि एक सामंजस्य सबका बना करके और सबको साथ लेके चलें। तो नहीं, उन्हीं से परामर्श, साथ में ये लिखा है कि वो जो बोर्ड है, इलेक्टेड बोर्ड है, उनके परामर्श के साथ ही ये किया जाएगा, उनके परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा। कभी कभी
करो आप पैटर्न बना के। देखिए, अभी चूंकि ये इलेक्टेड nominated होगा, उनका प्रधान अभी होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट nominated होगा, है। सेक्रेटरी होगा, पैटर्न अभी नॉमिनेटेड है, चुनाव होने के बाद बोर्ड उनके हाथ में, बोर्ड के हाथ में सब बातें चली जाएंगी। कल को बोर्ड अगर कोई किसी बात पर एतराज करेगा, उस समय उसके हिसाब से करेंगे जैसे बोर्ड चाहेगा। अभी तो बोर्ड का रोल नहीं है अभी उसमें, वो हमने नहीं देनी है, पावर दे नहीं सकती, हमने पावर नहीं देनी है। एक और इंटरफेरेंस सरकार की हो जाएगी। आप किसी टाइम किसी आईएएस अफसर को उसका पैटर्न बना हमने दोगे, कोई आईएएस नहीं, जो उसमें किसी को बना दोगे। नहीं नहीं, सुनिए, जो उसमें 41 मेंबरी कमेटी है, नामधारी सिख है, जो उसमें सारी अर्हताएं पूरी करता होता है, वही उसमें जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं। चलिए, हो गया। हाँ पत्रा जी, हो गया इसके अध्यक्ष ऊपर। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। हाँ जी, पैटर्न वाली क्लॉज को डिलीट किया जाए। सेकंड, ये जो प्रोविजो में सेकंड एक्सटेंशन है, इसको भी मैं अपोज करता हूं।